पुलिस वर्दी में आई तो आप उसको पकड़ा क्यों नहीं, वो भाग कहाँ गया? तो पुलिस ने उसको संरक्षण दिया। पुलिस का बंदा था, वो शराब पिए हुए था, उनको पीछे के बाथरूम के पास ले जा करके बैठाया गया। उनको खाना नहीं दे रहे हो आप, उनको लाइटें काट दे रहे हो आप, उनको बाथरूम नहीं जाने दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारा सरासर हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। आर्टिकल 19 और 21 हमें आज़ादी और बोलने की अभिव्यक्ति देता है, वो इसका हनन है। तो एक लड़की आवाज़ दे रही है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको एफआईआर लॉन्च करो। हमने उस पर नाज किया। हमारी जो है फोगाट है, हमारी जो है साक्षी मलिक है, ये लोग मेडल लेकर के आए। तो हम वहाँ पे कोई खाप या कोई जाट नहीं है, ये हमारी भारत की नारी कार्रवाई की गई। अभी मेरी सुबह में कमिश्नर साहब से बात हुई थी। मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन लोगों ने, दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ शरारती लोग जो पुलिस की वर्दी में आ गया। तो मैंने कहा, उनको काउंटर किया कि भाई अगर पुलिस वर्दी में आई तो आप उसको पकड़ा क्यों नहीं, वो भाग कहाँ गया? तो पुलिस ने उसको संरक्षण दिया। पुलिस का बंदा था, वो शराब पिए हुए था, उनको पीछे के बाथरूम के पास ले जा करके बैठाया गया। ये मेरे सभी अभी मैंने रिपोर्ट लिया, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो छोटे मोटे नहीं है, सेलिब्रिटी है, जिसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसकी देख रेख के लिए प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अपने साथ फ़ोटो खिंचाते। वो लड़की हमारे सड़क पे लुटियन जोन में जंतर मंतर पे बैठी है, आप उनको खाना नहीं दे रहे हो आप, उनको लाइटें काट दे रहे हो आप, उनको बाथरूम नहीं जाने दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारा सरासर हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। आर्टिकल 19 और 21 हमें आज़ादी और बोलने की अभिव्यक्ति देता है, वो इसका हनन है। तो एक लड़की आवाज़ दे रही है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको एफआईआर लॉन्च करो, और उस पे एफआईआर लॉन्च हो जाता है, उसके बाद अरेस्ट नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात है, एफआईआर लॉन्च भी 7 एप्लीकेंट है, 7 एफआईआर होना चाहिए, 2 हुआ, क्लब कर दिया गया, वो ठीक नहीं है। फिर उसका 162, 161 और 164 में इसकी सब गवाही होनी चाहिए थी, इंक्वायरी, ये सब कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रामा चल रहा है। और फिर कह रहे हैं ये पॉलिटिकल है, फिर आप कह रहे हैं ये खाप का है, फिर आप कह रहे हैं जाट का है। अरे कमाल हो गया, हमारी बहू बेटियों के साथ इज्जत जा रहा है, अब तुम जाट और खाप की बात कर रहे हो। ये पूरे देश का अस्मिता जा रहा है, पूरा इज्जत जा रहा है, जिससे हम शान और शौकत में हम सीना चौड़ा कर देते कि हमारा देखो ये मेडल लड़की लेके आई। वहाँ तो हम नहीं पूछते कि कौन हरियाणा का है कि यूपी का है कि कहाँ का है। हम कहते हैं कि भारत की एक नारी, भारत की एक लड़की हमारा ये मेडल लेके आई है, हमारा देश रोशन किया है। सानिया मिर्जा मुस्लिम थी, उसने भी किया, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि मुस्लिम लड़की लाई है, हम नहीं उसका बात करेंगे। हमने उस पर नाज किया। हमारी जो है फोगाट है, हमारी जो है साक्षी मलिक है, ये लोग मेडल लेकर के आए। तो हम वहाँ पे कोई खाप या कोई जाट नहीं है, ये हमारी भारत की नारी है, लड़की है, और इसकी इज्जत, अस्मिता जो तार हो रही है, इसको सरकार को देखनी चाहिए। उनकी दायित्व, उनकी ड्यूटी है। आप अच्छा, अभी मैं एक सवाल आपसे करूंगा। अभी बृजभूषण सिंह पर लगातार आरोप है, अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, वो लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका करियर खत्म हो चुका है, अब इनको लड़ना है चुनाव, और उन्होंने कहा इन देख लीजिएगा। ये इनके बाद बृजभूषण सिंह ने बयान दिया है। बृजभूषण जी जो कर रहे हैं, वो अपने 2-4 जो उनका जो संसद है, उनके घर वाले जो लीडर हैं और खुद जो लीडर हैं, और जो बीजेपी का कुछ राज अपने सीनों में दबा रखा है, जिससे बीजेपी उनको बचा रही है, और इनको कह रहे हैं ये खिलाड़ी हैं, ये खुद ही स्टार हैं। एक स्टार को, एक अमिताभ बच्चन जब कभी दिमाग खराब हुआ था लेकिन उसने छोड़ दिया था ना, किसी स्टार को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बच्चियां जो है अपने आप में स्टार हैं, अपने आप में एक सांसद हैं। इनको हम लोग पार्लियामेंटेरियन, हम विश्व गुरु कहते हैं, हम लोग इनको जो है इसका वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। तो एक पार्लियामेंट एक छोटा सा क्षेत्र रहा, ये पूरा विश्व का हीरो है, हीरोइन है, आप उसको कहते हैं कि वो इलेक्शन में जा रही है। कौन सा इलेक्शन हो रहा है हरियाणा में भैया? हरियाणा का चुनाव तो बहुत दूर है, उससे पहले तो कर्नाटका में चल रहा है, उसके बाद में 6 राज्यों में चलेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में चलेगा। हरियाणा में कहाँ है? तो आप कह रहे हो एक खाप का है, हरियाणा की लड़की है, ऐसा एक परिवार का, इस तरह का गलत बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि क्या मैं शिलाजीत इतना खाता हूँ कि मैं 1-1 हज़ार के साथ लड़कियों के साथ रेप करूँगा? तो क्या मतलब? यानी कि 1 हज़ार के नहीं 4 से करोगे, 5 से करोगे? क्या कहना चाहते हो आप? उसका मतलब क्या निकलता है? वो कह रहे हैं कि लगातार जो बैठे हैं यहाँ धरने पे, वो अपना बयान बदल रहे हैं। धरने पे बैठे हैं अपने न्याय के लिए। जब खेल मंत्री
अनुराग ठाकुर ने कहा मैं ये समस्या सोल्व करूंगा, इसको चेक करूंगा, जांच करूंगा। उन पे हम लोग खामोश रहे। 3 महीना समय गुजर गया, वो लोग खामोश हो गए, अपने नेता को बचाना शुरू किया। तब ये लोग थक करके कि और हम जैसे और लड़कियों के साथ यही व्यभिचार होता रहा तो हम बच्चियाँ का जो है इज्जत क्या रह जाएगी। हम खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इज्जत लूटी जा रही है, तो हमें सड़क पे जाना होगा। और तब ये सड़कों पे आई और सभी भारत के हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई खाप, कोई जाट नहीं, बल्कि भारत का एक नाज है। और इस नाज पे हर जनता, हर पब्लिक, हर महिला और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब जजेज और वकील लोग भी यहाँ आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, औरतें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी लड़की का मान है, सम्मान की बात है, न कि किसी जात और किसी राज्य का। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से सरकार पर किसी तरीके का दबाव बनता नहीं दिख रहा है, लगातार सरकार जो है, अब कई तो बीजेपी सपोर्टर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके किसान आंदोलन में कहा जाने लगा था बाद में कि ये किसानों का नहीं खालिस्तानियों का आंदोलन, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगातार इन पर भी ये आरोप धीरे धीरे लगाना शुरू कर। ये तो सरकार की ये पुरानी आदत है। ये तो किसी न किसी को, किसी खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, और नक्सली, ये तो सब पर टैग लगाती है। क्या कहेंगे, लगातार सर प्रधानमंत्री चुप हैं, वो कुछ कह नहीं रहे। कर्नाटक में वो लगातार प्रचार कर, जबकि उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने अभियान शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो बेटी कहाँ है अभी? वो बेटी कहाँ है अभी? बेटी तो धरने पर बैठी। बेटी को धरने पर, क्यों धरने पर बैठी है? पूछे सरकार से, बेटी क्या लगते? बहुत ही अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, क्या यही मोदी सरकार है? क्या यही रामराज है? क्या यही स्वराज है? ये अगर ऐसा ये स्वराज है तो ये स्वराज नहीं चाहिए, ये रामराज नहीं चाहिए। अच्छा, कल रात जिस तरीके से हुआ और हम जब 1 बजे यहाँ पर आए रात के, तो देखा कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। फिर एक पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज आए, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों डिटेन, ऐसा लग रहा था डिटेन कर दिया है? मौलिक अधिकार का हनन है, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक है। और मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ये सारे लोगों को जानकारी हुई। स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया बिकी हुई है, जो तोड़ करके कभी उधर की बात, कभी इधर की बात कर करके पेश कर रही है, वो बचा रही है, उस सांसद को बचा रही है। ये सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो आज जनता को आंखें नहीं खुलता। आंखें खुली है तो सोशल मीडिया की वजह से। और इस सोशल मीडिया पे यहाँ पे केस करते हैं, एफआईआर लॉन्च कर देते हैं, थाने में बंद कर देते हैं। और एक नेता पे अगर एफआईआर लॉन्च होता है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करते। कौन सी कानून है भैया? क्या कानून में 2 कानून है क्या? भारत का एक कानून है, एक संविधान है, और उसी पे काम होना चाहिए। आज के डेट में 2 कानून है। आज के डेट सरकार के लिए अलग कानून है, अपोजिशन वाले के लिए अलग कानून है। अपोजिशन वाला करता कुछ भी करता है तो उसको एफआईआर दर्ज करो, उसको अंदर करो। और उधर चलने लग जाता है तो उत्तर प्रदेश, और अपना कितना भी करे, कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा रेपिस्ट हो, उसको तो कोई एक्शन नहीं होती है। तो मैं ये किसी ने सही कहा है कि तो भ्रष्टाचार करो, रेपिस्ट करो, लेकिन मेरी पार्टी में, मेरी छत्र छाया के अंदर करो। बाहर करोगे तो अंदर करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, इस्तीफे की जो मांग चल रही है उस पर जो बृजभूषण ने 2-3 दिन पहले ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं कोई विनेश फोगाट के कृपा से सांसद नहीं बना या ये रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष। मेरे किसके कृपा से बने ये सवाल नहीं है। आप बाहुबली होके डरा के गोली की बंदूक पे या कुछ और करके तिरंगम करके पैसे से कैसे सांसद बन, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप सांसद बन गए तो आपको सर्टिफिकेट हो गया कि आप बहु बेटियों की इज्जत लूटोगे, आप रात में बुलाओगे। ये कौन कानून है? कहाँ का संविधान है मेरे भाई? सांसद आप बन गए, मैं मानता हूँ कि आपको जनता ने किया, आपको पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन आप बहु बेटियों की इज्जत लूटोगे, इसके लिए परमिशन, ये परमिशन दिया है जनता इसके लिए, तो ये गलत है। जनता जो चुनी है वो भी आज रो रही है, वो भी आज अफसोस कर रही है कि हाय मैं कैसे लोगों को वोट दिया। आने वाले वक्त में जीत के दिखाएं। तो वो आज सत्ता कहीं ना कहीं अपने राज को छुपाने के लिए एक दूसरे को बचाने में लगी हुई है, और हमारी बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। ये आंदोलन जिसको गैंग का या पॉलिटिकल या खाप या जात की करें, ये गलत कर रहे हैं। ये तोड़ने की साजिश है। रात में जो ये घटना हुई है इसको भगाने की साजिश थी, ख़त्म करने की साजिश थी। इन्होंने कल ही कहा था सांसद ने कि हमारे लोग जाएंगे तो क्या होगा। तो क्या मतलब है? आकर के आप गुंडागर्दी करना चाहते हो, आप मारना चाहते हो, आप यहाँ पे जंतर मंतर पे लड़कियों के साथ रेप करोगे, क्या करना चाहते हो आपके? तो ये साफ जाहिर है कि ये लोग लड़ना चाहते हैं, ये लोग कुचलना चाहते हैं, ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं ताकि
ये अगर आवाज़ दब जाती है तो बाकी जितने भी रेपिस्ट जहाँ कहीं भी, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, कर्नाटका में हो, सब लोग खामोश हो जाएं, डर जाएं, सहम जाएं। जैसे पहले के ज़माने में लोग डरते थे राजा से। राजा एक लड़की ले गई तो उसकी बहू उसकी रानी हो जाए, तो लोग डरते थे कि राजा ले गया, कुछ नहीं बोलो। तो वही हालत आज जो है राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र ख़त्म हो गया, और राजतंत्र में ये जो मनमानी कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। और जिस दिन जनता जागेगी, जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन जनता को जगाने का एक आईना भी है, और ये आईना उन्हें बताएगा कि 2024 में सरकार रहेगी।